हल्ल विहल्ल महापुरुषों की अद्भुत कथा। खारवेल राजा वाले वीडियो में हमने श्री महावीर स्वामी भगवान के मामा यानी कि त्रिशला माता के भाई चेटक राजा और श्रेणिक महाराजा के पुत्र कोनिक के बीच हुए एक महायुद्ध की बात कही थी। आखिर इतिहास के उस महायुद्ध के पीछे की वजह क्या थी, उसी वजह को जानने के लिए आज हम श्रेणिक महाराजा के पुत्र और भरेसर की सज्जाए में आने वाले हल्ल विहल्ल महापुरुषों की अद्भुत कथा देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। राजगृही नगर में श्रेणिक महाराजा ने अपने दिव्य कुंडल की जोड़ी 18 सरा यानी कि 18 लेयर्स वाला दिव्य हार, दिव्य वस्त्र और सेचनक हाथी हल्ल विहल्ल नामक अपने 2 पुत्रों को दे दिए थे, जिससे क्रोधित होकर श्रेणिक महाराजा के पुत्र कोनिक ने अपने ही पिता श्रेणिक को जेल के शिकंजों में बंद कर दिया था। जेल में ही श्रेणिक की मृत्यु के बाद कोनिक ने चंपा नगरी को अपनी राजधानी बना ली थी और वहां पर काल, महाकाल आदि 10 भाइयों के साथ वो रहने लगा। एक बार विहल्ल कुमार सेचनक हाथी पर सवार होकर जल क्रीड़ा करने के लिए गंगा तट पर गया था, जहां वो दिव्य आनंद लूट रहा था। विहल्ल कुमार के वैभवी ठाट को देखकर कुछ लोग बोलने लगे कि राजलक्ष्मी का आनंद तो विहल्ल कुमार भोग रहा है, कोनिक तो नाम का राजा है। लोगों की ये चर्चा कोनिक राजा की पटरानी पद्मावती तक पहुंची और वो एकदम उदास हो गई। रानी को उदास देखकर कोनिक ने रानी से पूछा, देवी तू इतनी चिंतातुर क्यों है? रानी ने कहा कि मैं राजरानी हूँ, परंतु राजमहिषी यानी कि राजा की मेन क्वीन पटरानी होने का कोई भी चिन्ह मेरे पास नहीं है। सेचनक हाथी, दिव्य हार, दिव्य कुंडल और दिव्य वस्त्र सब कुछ तुम्हारे छोटे भाई के पास है। कोनिक ने पद्मावती को समझाते हुए कहा कि राज्य की पूरी सत्ता मेरे हाथों में है, तेरे सर पर राजमहिषी का ताज है। 2-4 वस्तुएं यदि मेरे पास नहीं है और छोटे भाइयों के पास है तो क्या फर्क पड़ता है? खुद एक रानी है, सर पर ताज है, इतना बड़ा साम्राज्य, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं, और इतना होने के बाद भी दुखी और उदास। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि सुख वस्तुओं में या फिर सुविधाओं में नहीं है, सुख संतोष में है, सेटिस्फैक्शन में है, एक्सेप्टेंस में है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसी सोच में सच्चा सुख है। पद्मावती ने कहा कि उस हाथी और हार के आगे इस राज्य की भी क्या कीमत है। जब तक ये वस्तुएं मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक मेरी उदासीनता दूर नहीं होगी। एक और पत्नी और दूसरी ओर भाई। कोनिक राजा चिंता में पड़ गया कि वो कौन सा मार्ग चुने। आखिर स्त्री हट के आगे उसको झुकना पड़ा। उसने महारानी को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही ये वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कोनिक ने हल्ल विहल्ल को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पास सेचनक हाथी, दिव्य हार, दिव्य कुंडल और दिव्य वस्त्र है, वे मुझे दे दो और उसके बदले कुछ भी वस्तु मांग लो। हल्ल विहल्ल ने बड़े भाई कोनिक से कहा कि वे तो पिताजी के द्वारा दी गई भेंट है, इन्हें कैसे दे दे? कोनिक ने कहा, इनकी मुझे आवश्यकता है और इसलिए ये वस्तुएं तुम्हें मुझे देनी ही पड़ेगी। हल्ल विहल्ल कुमार ने सोचा कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है, अब यहाँ रहने में सुरक्षा नहीं है, और इस प्रकार विचार कर अंतःपुर और सेचनक हाथी आदि को लेकर वे वैशाली देश के राजा अपने नाना चेटक महाराजा की शरण में पहुंच गए और सारी बात सुनाकर राजा से कहा कि हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। सारी घटना सुनकर चेटक राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दोनों कुमारों से कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो और तुम्हारी रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है, और इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। इस तरफ कोनिक राजा को जैसे ही पता चला कि हल्ल विहल्ल सेचनक हाथी लेकर भाग गए हैं, वैसे ही उसके क्रोध का पार नहीं रहा। उसने अपना दूत भिजवाकर चेटक राजा को कहलाया कि हल्ल विहल्ल भाग कर आपके पास आए हैं, साथ में सेचनक हाथी, दिव्य हार आदि लेकर आए, जो चंपा नरेश की संपत्ति है, आप उसे लौटा दीजिए। चेटक ने भी संदेश भिजवा दिया कि सेचनक हाथी आदि तो हल्ल विहल्ल को उनके पिता श्रेणिक महाराजा ने स्वयं दी है, अतः वे उनकी अपनी संपत्ति है और वे मेरी शरण में आए हैं, अतः उनका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। चेटक राजा का जवाब सुनकर कोनिक राजा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। मंत्रियों के समझाने पर उसने पुनः अपना दूत भेजा और पुनः चेटक राजा का सेम जवाब आया। आखिर कोनिक राजा युद्ध के लिए तैयार हो गया। कोनिक ने अपने काल कुमार आदि सभी 10 भाइयों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। सभी के पास 3000 हाथी, घोड़े और रथ थे। इस प्रकार कुल 33,000 रथ, 33,000 हाथी और 33,000 घोड़े और 33 करोड़ पैदल सेना थी। राजा चेटक भी अपने 9 मल्ली और 9 लिच्छवी राजाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। चेटक राजा के पास भी 57,000 रथ, 57,000 हाथी और 57,000 घोड़े और 57 करोड़ पैदल सेना थी। युद्ध के पहले दिन कोनिक की ओर से कालकुमार सेनापति बना और उसने गरुड़ व्यूह यानी कि आर्मी फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन ईगल की रचना की, और इस तरफ चेटक राजा ने शकट व्यूह यानी कि आर्मी फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ अ बुलक कार्ट इसकी रचना की। चेटक के अमोघ बाण यानी कि ए बो दैट नेवर फेल्स, ऐसे अमोघ बाण से कालकुमार बुरी तरह से मारा गया। चेटक ने श्रावक जीवन के अलंकार स्वरूप 12 व्रतों का स्वीकार किया था। राज्य की जवाबदारी के कारण उन्हें युद्ध करना पड़ता था,
परंतु उन्होंने एक अभिग्रह धारण किया था कि मैं निरअपराध पर बाण नहीं चलाऊंगा और अपराधी शत्रु पर भी एक दिन में एक ही बाण चलाऊंगा। चेटक के अमोघ बाण से दूसरे दिन महाकाल, तीसरे दिन कृष्ण कुमार, फिर सुकृष्ण कुमार, इस तरह क्रमशः महाकृष्ण कुमार, वीर कृष्ण, राम कृष्ण, सेन कृष्ण, महासेन और कृष्ण कुमार ये सभी भाई सेनापति बनकर आए और चेटक के अमोघ बाणों के शिकार बनते गए, जिससे कोणिक की सेना में हाहाकार मच गया। आखिर उसने 3 उपवास कर पूर्व में उसके मित्र रहे शक्रेंद्र और चमरेंद्र की आराधना की। शक्रेंद्र ने प्रकट होकर कहा कि चेटक राजा हमारा साधर्मिक है, अतः उसे खत्म तो नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे रक्षण के लिए अभेद्य कवच, यानी कि एक ऐसा कवच जिससे कोई बाण आदि भेद न सके, वैसा कवच बना सकते हैं जिससे तुम्हारा रक्षण हो सके। चमरेंद्र ने कोणिक को 2 महाभयानक शस्त्र दिए, एक हल और दूसरा मुशल, जिन्हें हम आज के ज़माने में मिसाइल्स के समान समझ सकते हैं। और युद्ध में आगे जाकर इन 2 शस्त्रों ने ही 84 और 96 लाख लोगों को मारा है, 84 lakhs and 96 lakhs। इंद्र के अभेद्य कवच को धारण कर कोणिक राजा युद्ध के मैदान में आया। चेटक राजा ने कोणिक पर बाण प्रहार किया, परंतु वो प्रहार निष्फल गया। अपना प्रहार निष्फल जाने से चेटक को बड़ा खेद हुआ और नियम होने से दूसरा बाण छोड़ नहीं सकता था, जिससे उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। चेटक ने सोचा कि अब कोणिक से जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने सैन्य को वापस मुड़ने का संकेत कर दिया और सेना ने वैशाली में प्रवेश कर लिया। नगर में प्रवेश कर चेटक ने नगर के द्वार बंद करवा दिए। यहाँ पर सोचने जैसा है कि युद्ध का माहौल है, जान जा सकती है, पूरा साम्राज्य जा सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी कंडीशन में भी चेटक ने अपने नियम का भंग नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। कोणिक राजा हताश हो गया और उसने वैशाली नगर को चारों ओर से घेर लिया। हल विहल कुमार रात्रि के समय में सेचनक हाथी पर चढ़कर नगर के बाहर आए और उन्होंने कोणिक की सोई हुई सेना पर खूब प्रहार किया और सैकड़ों सैनिकों को खत्म कर पुनः नगर में घुसकर द्वार बंद कर दिए। इस प्रकार गुप्त रीति से हल विहल कोणिक राजा के सैनिकों को मारने लगे। इस आकस्मिक उपद्रव से कोणिक चिंतातुर हो गया और सेना की सुरक्षा के लिए कोणिक ने चारों ओर खाई खुदाई और उसमें धधकते हुए अंगारे डाल दिए। रात के समय में हल विहल सेचनक हाथी पर बैठ कर आए और उन्हें कोणिक के षड्यंत्र का ख्याल नहीं था। हाथी को विभंग ज्ञान से इस बात का पता चल गया, इसलिए वो वहीं रुक गया। हल विहल हाथी पर अंकुश एक तीक्ष्ण शस्त्र से हाथी के मस्तक पर तीव्र प्रहार करने लगे, परंतु हाथी थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा, जिस कारण गुस्से में आकर हल विहल ने अंकुश के प्रहारों से उसे घायल कर दिया और उसे फटकारने लगे कि अरे दुष्ट, तेरे लिए तो ये भला मोल ली है, वंश का नाश किया है और आज तू ही धोखा दे रहा है। स्वामी के कठोर वचनों से हाथी का हृदय बींद गया और उसने दोनों राजकुमारों को सूंड में पकड़कर साइड में नीचे गिरा दिया और स्वयं धधकती खाई में कूद पड़ा। हाथी के गिरते ही अग्नि की ज्वालाएं धधक उठी और राजकुमारों को सत्य समझ में आते देर नहीं लगी। उन्हें खूब पछतावा हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि अहो, हम पशु से भी अज्ञानी निकले, खाई के भेद को पहचान नहीं पाए। सेचनक हाथी के आत्मदाह में हम निमित्त बने हैं। आत्मग्लानि से, पश्चाताप से व्यतीत बने उन्हें संसार से भी वैराग्य भाव पैदा हो गया। उस समय उज्जवल भविष्य को जानकर शासन देवी ने दोनों राजकुमारों को भगवान महावीर के समव शरण में पहुंचा दिया और हल विहल दोनों ने प्रभु के चरणों में जैन दीक्षा अंगीकार की और कठोर तप करके वे सर्वार्थ सिद्ध विमान में पहुंच गए। एक तरफ युद्ध का मैदान और सीधा समव शरण। इस तरफ कोणिक राजा ने वैशाली नगरी के नाश की प्रतिज्ञा की। उस समय शासन देवी ने प्रकट होकर कोणिक राजा से कहा कि यदि मागधिका वेश्या कुलवालक मुनि को भ्रष्ट कर यहाँ लाए तो ही तुम विशाला नगरी को जीत सकते हो, अन्यथा नहीं। कोणिक राजा ने मागधिका वेश्या को बुलाया और कुलवालक मुनि का चारित्र भ्रष्ट करने की आज्ञा दी। वेश्या कपटी श्राविका बनकर तीर्थ यात्रा के दम से कुलवालक मुनि के पास आई और मुनि को वंदन करके बोली, मैं तीर्थों की यात्रा करती हुई यहाँ आई हूँ, आप मुझे गोचरी का लाभ दें। उस कपटी वेश्या ने मुनि को चूर्ण मिश्रित मोदक बहराया, जिसे वापरने से कुलवालक मुनि को खूब लूज मोशंस होने लगे। छोटी छोटी गणिकाएं मुनि की वयावच करने लगी और उनके देह के स्पर्श आदि से, टच आदि से कुलवालक मुनि चारित्र से भ्रष्ट हो गए। इसी कारण से ब्रह्मचर्य के 9 वार्ड में विजातीय के स्पर्श का निषेध है, यानी कि प्रोहिबिटेड है। गणिका कुलवालक मुनि को लेकर कोणिक राजा के पास आई और कोणिक राजा ने कहा कि विशाला नगरी को जीतने का उपाय बताओ। कोणिक को जीत का आश्वासन देकर कुलवालक मुनि विशाला नगरी में गए और वहां श्री मुनीश्वरत स्वामी भगवान का स्तूप देखा। उन्होंने सोचा कि स्तूप के प्रभाव से ही नगर अजय है, यानी कि अनडिफीटेड है, अतः इस स्तूप का नाश होना चाहिए। गांव में घूमते हुए कुलवालक मुनि को लोगों ने पूछा कि इस नगर का उपद्रव कब दूर होगा।
तब कुलवालक मुनि ने मिथ्या वचन कहा कि ये स्तूप गिरेगा तो ही उपद्रव दूर होगा। ये सुनकर लोग उस स्तूप को तोड़ने लगे और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कुलवालक मुनि के संकेत से कोनिक का सैन्य थोड़ा पीछे हट गया। इससे लोगों को विश्वास आ गया और लोगों ने कुर्मशिला यानी कि बेस में रखी गई शिला, जो शिला स्थापन में मेन गिनी जाती है, वैसी कुर्मशिला तक उस स्तूप को नष्ट कर दिया। नगर के लोगों ने 12 वर्ष बाद नगर के द्वार खोल दिए और उसी समय कोनिक राजा ने आकर नगर पर हमला कर दिया और उस समय भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में 1,80,00,000 सैनिक मारे गए थे। इतिहास में ऐसा भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि इस युद्ध की चर्चा कहीं पर भी नहीं होती। विशाला नगरी की पराजय देख चेटक राजा भागने की तैयारी कर रहे थे और तब ही कोनिक राजा ने कहा कि मातामह यानी कि नाना जी, मुझे आज्ञा करो, मैं आपका पुत्र हूँ। चेटक राजा ने कहा कि तुम ठहरो, मैं अभी बावड़ी में स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर लोहे की पुतली को गले में बांधकर वे बावड़ी में कूद पड़े, लेकिन उस समय धर्णेंद्र देव ने आकर उन्हें बचा लिया और आखिर अनशन कर चेटक राजा 8वें देवलोक में इंद्र के सामानिक देव बने। कुलवालक मुनि चारित्र भ्रष्ट होकर दुर्गति में चले गए। इस कथा से हमें कुछ चीजें समझने जैसी है। संत शक्ति कितनी पावरफुल है, ये बात यहाँ पर पता चलती है। यदि संत चारित्र भ्रष्ट हो तो वो पूरे देश का भी खात्मा कर सकता है, और अगर चारित्र युक्त हो तो पूरे देश का नवनिर्माण भी कर सकता है। बहनों को साधु भगवंत की और भाइयों को साध्वी जी भगवंत की वैयावच कैसे करनी चाहिए, वो भी समझने की चीज़ है। सामने वाले भ्रष्ट हो जाए, इतनी घटिया सेवा तो हमें नहीं ही करनी चाहिए। फ्रॉड से भी बचना बहुत ही आवश्यक है। हमारा स्टेटस इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि पद्मावती रानी की तरह हम दूसरे का स्टेटस छीनने पर आ जाए। दूसरों के स्टेटस को बर्बाद करके बनाया गया खुद का स्टेटस खुद को भी बर्बाद करके छोड़ता ही है और परिवार वालों को भी बर्बाद कर देता है। एक पशु में भी यानी कि एनिमल में भी, जानवर में भी कैसी वफादारी और खुद के स्वामी की आज्ञा पालने की शक्ति होती है, वो शायद आज हमें सीखने को मिली। हम इंसान तो क्या, ऐसे पशु भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। जय जिनशासन, जय महावीर।